तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं व्याकरण बेसिक से। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि व्याकरण क्या है, उसके बाद इसके कितने भेद होते हैं और फिर उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्याकरण किसे कहा जाता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध पढ़ना आता हो। अर्थात सीधा सीधी हम लोग जान सकते हैं कि व्याकरण एक वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाता है। तो व्याकरण के 5 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। 5 भेद होते हैं व्याकरण के: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहेंगे जिसके पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आता हो। तो सबसे पहला है वर्ण विचार। ये वन बाय वन हम लोग डिफाइन करते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मूल क्या है। देखिएगा, म दुर्घुक ल मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, और म दुर्घुक ल संयुक्त, मूल्य मतलब होता है कीमत। ये श्रुति संविनातक शब्द है। तो मूल, मूल का अर्थ होता है जड़। जड़ मीन्स होता है जैसे एक पेड़ का जिस प्रकार जड़, वही उसका आधार होता है। अगर जड़ नहीं हो तो वो पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार वर्ण जो है ये जड़ है किस चीज का। तो जितना भी हम लोग हिंदी में वाक्य पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, वो सारा चीज जो है वर्ण से मिलकर के बना है। तो देखिए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात इसको ये भी हम बोल सकते हैं कि मुंह से निकलने वाली वह प्रथम ध्वनि जिसको हम कभी नहीं तोड़ सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। मुंह से निकलने वाली वह प्रथम ध्वनि जिसको कभी नहीं तोड़ सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो जैसे क को हम तोड़ नहीं सकते हैं और कभी भी बोलते हैं तो जैसे बोलने के अगर हम बोल देते हैं कबूतर, तो पहले आता है को, तो को कभी भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। उसी तरह कोई भी वर्ण को तोड़ना इम्पॉसिबल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मूल का अर्थ हुआ, समझ गए आप लोग, कि जिस प्रकार मिठाई, कोई भी मिठाई होता है उसका मीठा होने का मूल मंत्र क्या है, ईख। ईख से ही चीनी बना है, चीनी से ही फिर अगला सारा मिठाई बना है। तो मीठा होने का मूल हो गया उसका ईख। ठीक उसी प्रकार वर्ण जो है मूल है, किसी भी शब्द को या वाक्य को या फिर कहानी को पढ़ेंगे उसका मूल है वर्ण। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे को, पो, मो, यो, ओ, ए, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ण हैं, कुछ का हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखिए वर्णमाला किसे कहेंगे। जिस प्रकार देखते होंगे कि बहुत सारे फूल को जो है किसी धागा में पिरो दीजिए, बहुत सारे फूल के समूह को जो है धागा में पिरो दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, फूल का माला। तो फूलों के समूह को जिस प्रकार फूल का माला कहते हैं, उसी प्रकार वर्णों के समूह को, बहुत सारे वर्ण जो है उसके समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। नोट, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 48 या 52। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना होती है, 48 या 52 होती है। अगर एग्जाम में 48 52 दोनों ऑप्शन में हो तो 52 में मारना है, ठीक। अगर 48 हो तो 48 में मारना है। तो वर्णमाला में किसी किसी व्याकरण में जो है 48 वर्ण की संख्या बताते हैं, किसी में 52। तो 48 या 52 दोनों याद रखना है। और इनमें से कौन कौन, तो वर्णमाला में जैसे 48 या 52 वर्ण होते हैं तो समझ गए वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में पूरा 48 या 52 वर्ण होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। अंक और ओ विसर्ग ये वर्ण की गिनती में नहीं आता है, ये होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की टोटल संख्या होती है 11। उसके बाद आ जाता है को, खो, गो, घो, अंगो, चो, छो, जो, झो, या इस तरह से पो, फो, बो, भो, मो तक। इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या होती है 25, इसके बारे में बात करेंगे। फिर यो, रो, लो, वो, ये हुआ अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या 4 होती है।
और तालप स मूर्धन स दंत स हो, ये हुआ ऊष्म व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या होती है 4। और एक होता है अक्षत र दिया और स्वर, ये होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या होती है 4। रियल में टोटल को मिला करके 48 कुल वर्ण होता है ना। किसी किसी व्याकरण में 4 वर्ण को और जोड़ दिया गया है, जिसमें टोटल मिला के 52 वर्ण। तो इस प्रकार वर्णों की कुल संख्या हो गया 48 या 52, स्वर वर्णों की कुल संख्या 11, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4, ऊष्म व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 4। इस तरह से मिला के कुल व्यंजन वर्ण तो हो जाता है 33, 4, 37। लेकिन ये अक्षोत्र ज्ञ और स्रो को व्यंजन वर्ण के भेद में नहीं रखा गया है। इसको जो है अक्षोत्र ज्ञ और स्रो को व्यंजन वर्ण के भेद में नहीं रखा गया है, इसीलिए व्यंजन वर्णों की कुल संख्या हो जाती है 33। 25, 4, 29, 4, 33। तो समझ गए यहां तक। अब आते हैं हम लोग